अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है फॉर कांस्टेंट, क्या वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करें किसी कांस्टेंट का तो हमें उससे कोई डाटा मिल सकता है या नहीं। आइए देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जैसा कि हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स कि जो डायमेंशनल एनालिसिस हैं वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते रिगार्डिंग कांस्टेंट्स। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं लाइक 2 पाई टाइम पीरियड के अंदर फॉर सिंपल पेंडुलम इज कमिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट से हमें मिलते हैं या फिर थ्योरी से मिलते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। यही वजह है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है स्टूडेंट्स उसकी वजह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। इसी तरह जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है 6 पाई इन स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, इसमें जो 6 पाई है स्टूडेंट्स इसकी भी कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है और इससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को पूरा करें स्टूडेंट्स तो उससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। थैंक यू।